प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मालेगांव महाराष्ट्र से। भगवान हीरे उनका प्रश्न है कि महाराज जो मांस खाते हैं क्या वो पाप लगता है, और जो जंगल में शेर जो है पशुओं को खा जाते हैं, बिल्ली चूहा को खा जाती है, क्या उनको भी पाप लगता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। देखिए, ये संसार में दो प्रकार की योनि है, एक है कर्म योनि, एक है भोग योनि। कर्म योनि जो है मनुष्य शरीर कहा जाता है। मनुष्य के अलावा और जितने भी योनि है, चाहे देवता हो, चाहे देवता के मनुष्य के नीचे जो गधा कुत्ता बिल्ली आदि आदि इतर प्राणी है, या चाहे ब्रह्मलोक में कोई गया हो, चाहे देवलोक में गया हो, चाहे पितृलोक में गया हो, चाहे पतिलोक में गया हो, चाहे किसी भी लोक में कोई गया हो, भगवान के नारायण के लोक छोड़ कर गए, तो वो सब जो है भोगजनी है। भोगजनी मतलब अपना जो अच्छा बुरा कुछ किया उसको भोगने के लिए वो लोक में गए हैं। जैसे कोई स्वर्ग में गया है तो कुछ याग यज्ञ, कुछ पूजा दान पुण्य ये सब किया है, तो जाकर स्वर्ग में कुछ दिन रहेगा, फिर संसार में आकर के जन्म ले लेगा। इसलिए स्वर्ग हो अंत अल्प दुखदायी, इस तुलसीदास ने कहा। आवरम भुवनालुका पुनरावर्तिन, अर्जुन भगवान कृष्ण ने गीता को कहा। ब्रह्मलोक पर्यंत ये है भोग करके फिर वापिस आते हैं। लेकिन भगवान नारायण का जो धाम, जो भक्ति है, ये दोनों से परे हैं। वो भक्ति धाम है, मुक्ति धाम है, वैकुंठ धाम है। वहां जाने के बाद जीव फिर वापिस नहीं आता है। न तत् भाषयति सूर्य न संसांग न पावकः जद्गत्तन निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। यहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आता है, वो मेरे धाम भगवान का है। तो भगवान नारायण को जो वैकुंठ धाम है, मुक्ति धाम है, आनंद धाम है, वहाँ जाने के बाद फिर जीव का सब दिन के लिए मुक्ति हो जाती है। वो आनंद सागर में वहाँ डूब जाता है। ना कोई दुख है, ना शोक है, ना कोई टेंशन है। वहाँ जाने के बाद समस्त प्रकार रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो जाता है। जो इच्छा मन में संकल्प करता है सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है। दिव्य शरीर प्राप्त हो जाती है। वहाँ की आनंद कुछ और है। तो वहाँ जाने के बाद जो है ये अच्छा बुरा कर्म से परे हो करके फिर सब दिन के लिए जो है आवागमन भगवान चक्कर से, जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन वहाँ जो तक जब तक नहीं पहुँचा है तब तक जो है जीव या तो कर्मजन्य में रहता है या तो भोगजन्य में रहता है। कर्मजन्य यानी मनुष्य शरीर, भोगजन्य यानी देवता या ब्रह्मलोक या अन्य कोई लोक में कोई गया है, या तो जो गधा कुत्ता बिल्ली आदि इतर प्राणी। अगर पुण्य कार्य किया है, धर्म किया है, याग यज्ञ किया है, बहुत सारे जो है अन्न क्षेत्र खोला है, बहुत सारे कुआं खुदवाया है, ऐसे जो पुण्य कार्य जो करते हैं वो देवलोक जाते हैं। पिता माता की सेवा करने वाले पितृलोक जाते हैं। पति की सेवा करने वाली महिलाएं पतिलोक जाती है। ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, देवान देवच जानती जानती मज्जाजिन अभिमाम, पितृन जानती पितृवंता, भूतान जानती भूतेजिया। भूत प्रेत की उपासना करने वाले भूत प्रेत जोनि में जाएंगे, देवता लोग की उपासना करने वाले देवलोक में जाएंगे, पिता माता की सेवा करने वाले पितृलोक जाएंगे, पति की सेवा करने वाले पतिलोक जाएंगे। जानती मज्जाजिन अभिमाम, मेरा भजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो जो पुण्य या धर्म कार्य करते हैं, मरने के बाद देवलोक या ब्रह्मलोक या पतिलोक या पितृलोक ये सब जा करके सुख भोग करके फिर वापिस जो है आ जाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने देवलोक से भी गिरे, जैसे राजा नहुष इंद्र ही बने थे, लेकिन वो फिर वापिस आकर अजगर सर्प बन गए थे, महाभारत में कहानी। और जो रहा कुत्ता गधा बिल्ली ये सब इतर प्राणी भोगजन्य है। ये सब पूर्व जन्म में सब पाप किए थे, इसलिए जाकर कुत्ता गधा बिल्ली शेर आदि जो बनते हैं सब। तो ये दोनों जो जोनि है भोगजनी, यानी भोगजनी जो है देवता लोग का जो पुण्य कर्म करके देवता और या ब्रह्मलोक या कोई अन्य लोग पाया है। अब ये जो पाप करके जो ये सब जो गधा कुत्ता बिल्ली वन है, दोनों जो है भोगजनी है। ये भोगजनी में जो भी है, कोई भी पाप करने से उन लोग को पाप नहीं लगेगा, बिना वो भोग करने के लिए गए हैं, वहाँ पर कर्म का कुछ नहीं लगेगा। जैसे कोई शेर अगर कोई
पशु को खा जाता है तो शेर को कोई पाप नहीं लगेगा, वो तो ऐसे ही पाप है, इसलिए उसके बाद एक के बाद एक 84 लाख जोनि में ऐसे ही भ्रमण करेगा। वो 84 लाख भ्रमण करके फिर शायद मनुष्य जन्म पाएगा। वो लोग कोई ज्ञान नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने उनके लिए तो वही पशुओं को खाने के लिए ही व्यवस्था कराया है। बिल्ली अगर चूहा को खा जाती है तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्यों ना बिल्ली के लिए क्या है, वही सब भोजन है लोग का, कि ना ये लोग का कोई पाप पुण्य होता नहीं है कर्मजोनि वालों का, ये लोग खाली भोग करने के लिए गए। मनुष्य का शरीर का ऐसा है, यहाँ पर जो भी अच्छा बुरा आप करेंगे इस यहाँ से आपका निर्णय होता है। जैसे परीक्षा में 3 घंटा का समय है, साल भर का पढ़ाई जो परीक्षा फाइनल परीक्षा होता है वो 3 घंटा में जो भी लिख दिया वो संपूर्ण साल भर की पढ़ाई का फल है। ऐसे ही जो 50-60 साल की उम्र इंसान को मिला है, मनुष्य को मिला है, इसके अंदर अगर वो जैसे कर्म किया उसी प्रकार फल उसको प्राप्त होगा। जैसे अगर पाप कर्म किया तो जाएगा कुत्ता बिल्ली गधा बनेगा, अगर पुण्य कर्म किया, दान धर्म, कुआं खुदवाना, अन्न क्षेत्र खोलना, ये सब दूसरे को मदद करना, ये सब किया तो स्वर्ग लोक जाएगा। लेकिन अगर भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, तीर्थ धाम, भगवत लीलाओं का चिंतन, भगवान स्वरूप का चिंतन, ये भक्ति मार्ग है। ये भक्ति किया तो फिर ये दोनों से परे होकर के भगवान का धाम का चला गया, जिसको मुक्ति हो गया कहते हैं। ये सबसे उच्च कोटि का स्थिति है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग संत साधु महात्मा जो इस रहस्य को जानते हैं वो ज़्यादा करके नाम जप, भगवान का स्मरण, चिंतन, पूजा पाठ आदि भक्ति में ज़्यादा मन को लगाते हैं। बाकी दान पुण्य ये सब जो जरूरत पड़ गया कहाँ करते हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आप समझ गए है कर्मजन्य है मनुष्य शरीर, भोगजन्य, भोगजन्य में कोई भी पाप करे कोई पाप नहीं लगता है। देवता लोग कोई पाप करने से पाप नहीं लगेगा, कोई ये कुत्ता बिल्ली गधा कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, ये लोग को अगर द्वारा कोई पुण्य कर्म हो जाए, कोई ऐसे भक्ति वाला काम हो जाए, पुण्य कर्म तो नहीं भक्ति वाला कोई काम हो जाए संयोगवश, तो ये लोग का भी मुक्ति हो जाता है। जैसे उदाहरण, अगर अयोध्या में किसी कुत्ता का जन्म हो गया तो धाम के प्रभाव से वो कुत्ता भी मुक्त हो जाएगा। गंगा जी के किनारे कोई पशु पक्षियों का जन्म हो जाता है, गंगा का किनारे जो है 2 कोस इधर 2 कोस इधर का समस्त प्राणी मछली सहित सब उद्धार हो जाता है। किसी साधु संत महात्मा ने जो है किसी पशु के ऊपर जो है अपने आश्रम में पाल लिया, उसको हरिनाम संकीर्तन सुना रहा है, भगवान का प्रसाद उसे खिला रहा है, तो भी उसका मुक्ति हो जाएगा। किसी कारणवश अगर भक्ति संबंधी माहौल में कोई इतर प्राणी अगर पहुंच गया तो उसकी मुक्ति हो जाएगा, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण हमारे पद्म पुराण में आता है, एक पंडित जी है माघ स्नान करके आए तो उनका कुत्ता जो है मर रहा था, कुत्ता का पाला था, वो कुत्ता मर रही थी, कुत्तिया थी मर रही थी, तो तुरंत जो है गंगा जी का जल उसके मुंह में डाल करके उसके कान में जो है कुछ ऐसे भगवत मंत्र कुछ या जो कुछ भी दे दिया और गंगा जल डाल दिया तो प्राण त्याग कर दिया। वो तुरंत जो है स्वर्गलोक में जा करके उर्वशी बन के जन्म हुई। स्वर्गलोक गई उर्वशी, जो उर्वशी अप्सरी है वही कुतिया बनी। अब भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई, भगवान का विभूति है उर्वशी। कुछ दिन सुख भोग करके फिर भगवत धाम चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कोई संजोग बस अगर ऐसे इतर प्राणियों को अगर कोई संत साधु महात्मा का कृपा हो जाए, कोई धाम प्रभाव ऐसे हो जाए तो मुक्त हो जाता है। देवलोक में जो देवता लोग अन्य लोक में गए वो लोग भी अगर किसी कारणवश भक्ति के माहौल में अगर पड़ जाते हैं, कोई भक्त से मुलाकात हो जाता है, भक्ति करने लग जाते हैं, तो वो लोग का भी जो है वो जोनि जब खत्म हो जाएगा उनका भोगो तो फिर भगवत धाम चली जाएंगे। आओ कोई चांस नहीं है। जैसे जमराज है, जमराज एक धर्मराज है, वो सब प्राणियों को जो है दंड देते हैं पाप का पुण्य का, लेकिन वो परम भक्त है भगवान के। 12 भागवत में जमराज आते हैं, धर्मराज कहलाते हैं, यानी देवता होते हुए भी वो भगवान का परम भक्त है। इसलिए उनको जब उनका पदवी खत्म हो जाएगा जमराज का पदवी, तो भगवत धाम चले जाएंगे। ब्रह्मा जी है, हे सृष्टिकर्ता देवता में आते हैं, लेकिन जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा वो संसार में नहीं आएंगे, वो भगवान के धाम चले जाएंगे, बिना वो भगवान के परम भक्त में आते हैं। 12 भागवत में जो है उसमें आते हैं। तो कुछ ऐसे जैसे ब्रह्मा जी है, जमराज देवता होते हुए भी वो भगवान का भक्ति करने के कारण जो है वो भगवत धाम जाएंगे। यानी जो इतर प्राणी है, मनुष्य के अलावा जो भोग जोनि वाले हैं, अगर भक्ति करे भगवान की तो उनका मुक्ति हो सकता है।
अन्य कोई पुण्य कार्य ऐसा करने से ना उनको कोई पुण्य लगेगा, ना कोई पाप करने से पाप लगेगा। इसलिए मनुष्य शरीर का ऐसा शरीर है, यहाँ पर जो है अच्छा बुरा जो कुछ भी आप करेंगे सब इसका परिणाम जो है प्राप्त होता है। अगर पाप कर्म किया, समय रहते अगर हरिनाम नहीं जपा, तीर्थ धाम नहीं किया, इसका प्रतिकार नहीं किया, भगवत भजन आज नहीं किया, तो फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। अगर समय रहते हुए भगवान का भक्ति भजन जप तप पूजा पाठ आदि कर दिया तो यहाँ ही सब पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाएंगे। अगर ये दान पुण्य, ये सो अन्न क्षेत्र, ये सो तरह तरह की जो हॉस्पिटल बनना, ये सब जो है तरह तरह की पुण्य कार्य आप करेंगे तो भक्ति आप कम कर रहे हैं तो आप फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए जितने पुण्य कार्य जितना हो सके व्यक्ति को थोड़ा मोड़ा करके सामने जो आ गया करके मनुष्य शरीर में भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण चिंतन प्रार्थना ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि ये संसार से एकदम मुक्ति हो जाए, दोबारा इस संसार में जो है आना न पड़े। हाँ, इसलिए नरसायन मेहता ने कहा कि भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मनाही रे। ये संसार में जो है भक्ति भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन बहुत बड़ा मोटा यानी बड़ा चीज़ है, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगा, देवलोक में भी नहीं मिलेगा। पुण्य करिए अमरावती पाव्या अंते 84 माहिरे। ये पुण्य दान धर्म ऐसा करके तो फिर स्वर्गलोक जाएगा, फिर आ जाएगा नीचे, लेकिन भगवान का भक्ति करने वाला आदमी सीधा भगवत धाम जाएगा। इसलिए दुर्लभ शरीर मानव शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगावा। बड़ा दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है कि देवता लोग जो देवता बन गए वो चाहे तब मनुष्य नहीं बन सकते, क्योंकि ना उनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तब तक वो देवता बन के ही रहेंगे, वहाँ से बंधन से छूट नहीं सकते। जैसे इंद्र का जो है एक कार्यकाल होता है एक मनु यानी 71 चतुर्युग, यानी सत्य तृतीया द्वापर कली एक चतुर्युग होता है। इसी प्रकार से 71 चतुर्युग जब आएगा तो एक मनु होता है। एक मनु में जो है एक इंद्र बदलता है, उसका आयुष्य इतना टाइम है। अब बताइए सत्य तृतीया द्वापर कली कितने कितने युग हैं। अब इसी प्रकार 71 चतुर्युग तक इंद्र जो है हिल नहीं सकता है, वो अपना देश शासन करेगा, वो चाहे कुछ भी करे, भक्ति करे, पूजा करे, कुछ भी करे, इसी कार्यकाल के अंदर ही छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर भक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो एक पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद ही उसको मुक्ति मिलेगा। लेकिन मनुष्य का आयुष्य 50-60 साल 100 साल के अंदर है। अगर वो भक्ति भजन पूजा पाठ जब तक करे मात्र 50-60 साल के अंदर मृत्यु के बाद सीधा मुक्त हो जाएगा। यानी इंद्र 71 चतुर्युग तक मुक्ति नहीं हो सकता है, कितना भक्ति करे, मनुष्य मात्र 50-60 साल के अंदर भक्ति करके मरने के बाद मुक्त हो सकता है। कितना सुंदर चांस है मनुष्य ने, दुर्लभ मनुष्य इसलिए कहा गया है। हाँ, इसलिए ये सब जो हमको मनुष्य ने मिला ये बड़ा ही भाग्यशाली है हम, ये कर्मजोनी है। यहाँ पर जो कुछ भी करोगे सब कुछ आपका निर्णय होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा दुर्लभ मनुष्य को पाकर ज़्यादा करके भक्ति को बल दे, यानी नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान, भगवान का जो है प्रार्थना और जो है भगवान का लीलाओं का चिंतन, तीर्थ धाम पूजा पाठ ये सब ज़्यादा करें। बाकी कोई साधु संत महात्मा आ गया तो उनको खिला दिया पिला दिया, कोई गरीब आ गया उनको थोड़ा खिला दिया पिला दिया, कुछ पुण्य कार्य का हो रहा है थोड़ा दान धर्म कर दिया, लेकिन वो सब फैशन नहीं करने का। अन्य क्षेत्र खोल करके उसी चक्कर में फंस जाएंगे, या हॉस्पिटल खोल के उसी चक्कर में फंस जाएंगे, गौशाला खोल कर उसी चक्कर में फंस जाएंगे। कितने हमारे साधु संत महात्मा कथाकार सब ये सब बवाल में फंस गए हैं। कोई गौशाला खोल दिया, कोई अन्य क्षेत्र खोल दिया, कोई क्या क्या खोल करके सब उसमें फंस गए हैं। भजन कहाँ करेंगे, वो सब पुण्य कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा है कि वो खराब कर रहे हैं, अच्छा है कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को सब मिलेगा स्वर्ग, मुक्ति फुक्ति नहीं मिलने वाला है उसको करने से। हाँ, तो इसलिए सबसे मैं निवेदन करूँगा पुण्य कार्य भी जितना जरूरत है लिमिट से करे, लेकिन भगवान का भजन भक्ति को जो ज़्यादा बल दे करके इस संसार से उद्धार हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कर्मजनी भोगजनी के बारे में। तो अब जो है आप निर्णय करके क्या करना चाहिए आप कीजिए। जय श्री राम।